जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है थप्पड़। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। घर के आंगन में चहल पहल थी। रिश्तेदारों की भीड़, प्लेटों में समोसे और बच्चों की खिलखिलाहट हर ओर गूंज रही थी। यह माहौल दिखने में उत्सव जैसा था, मगर भीतर कहीं ना कहीं एक अदृश्य तनाव बह रहा था। बरामदे में बैठी सास रमा देवी अपने चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान ओढ़े हुए सबको सादर नाश्ता परोस रही थी। उनकी निगाहें बार बार अपनी बहू काजल पर टिक जाती, जो थकान और शर्मिलापन लिए चुपचाप चाय परोस रही थी। समोसे की प्लेट खत्म होने को थी। सास ने अंतिम समोसा उठाया, उसे हरी चटनी में लपेटा और जैसे ही खाया उनका मूड बदल गया। उन्होंने अचानक काजल को तेज आवाज में पुकारा, बहू इधर आ जरा। काजल सकपकाते हुए पास आई। तभी रमा देवी ने रिश्तेदारों के सामने इतना जोर का तमाचा जरा कि पूरा आंगन खामोश हो गया। थप्पड़ की गूंज दीवारों से टकराई। काजल की आंखों से आंसू फूट पड़े। घबराहट में उसकी साड़ी दरवाजे के हत्थे में अटक गई। साड़ी खुल गई और वह शर्म से बेबस होकर आंचल संभालती रह गई। रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। हे भगवान, सामने ही थप्पड़ मार दिया। अरे, बहू की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। ऐसे सास हो तो क्या कहना। काजल रोते हुए बस इतना कह पाई, मैंने क्या गलती की थी माँ जी। लेकिन रमा देवी का चेहरा और कठोर हो गया। गलती? तेरी हर सांस गलती है। जब देखो तब अपनी मायके की रट लगाती रहती है। काम काज में ढिलाई और ऊपर से रिश्तेदारों के सामने नाटक। यही सिखाया है तेरे बाप ने। उनके सब तीर की तरह चुभ रहे थे। काजल आंचल संभालते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। रिश्तेदारों में से कुछ औरतें आगे बढ़ी, लेकिन डर के कारण कोई खुलकर उसका पक्ष न ले सका। इसी बीच दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। सबकी नजर उधर गई। दरवाजे से अंदर आए एक सख्त चेहरे वाले व्यक्ति, संध्या के पिता प्रमोद जी। प्रमोद जी ने यह दृश्य देखा तो उनकी रगों में खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत बेटी की ओर दौड़कर उसे संभाला। काजल, ये क्या हाल बना रखा है। काजल बस फूट फूट कर रो पड़ी। प्रमोद ने रमा देवी की ओर देखा। बहन जी, ये क्या तमाशा है। आप मेरी बेटी की साड़ी रिश्तेदारों के सामने खोलने पर क्यों तुली हैं। बेटी का सम्मान घर की इज्जत होता है, और आपने तो सबके सामने उसे रोंद डाला। रिश्तेदार अब पूरी तरह खामोश हो गए। माहौल भारी हो गया। रमा देवी ने हठी स्वर में कहा, प्रमोद जी, ये आपकी बेटी हमारी बहू है, और बहू अगर गलती करे तो उसे सिखाना हमारा हक है। प्रमोद गरजे, सिखाना और अपमान करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। आपने मेरी बेटी को थप्पड़ मारकर उसका नहीं, अपने घर के संस्कारों का अपमान किया है। प्रमोद जी की आवाज़ गूंज रही थी, मानो उनकी हर बात रिश्तेदारों के दिलों में उतर रही हो। बहन जी, मेरी बेटी आपके घर की बहू है, दासी नहीं। उसकी इज्जत का तमाशा आप रिश्तेदारों के सामने बनाएंगी तो समाज में नाम किसका डूबेगा, आपकी बहू का या आपके अपने घर का। रमा देवी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने प्लेट जोर से मेज पर पटक दी और बोली, प्रमोद जी, आप हमें मत सिखाइए। यह घर हमारा है और बहू हमारी मर्जी से रहेगी। हम जैसे चाहे वैसे चलाएंगे। आपकी बेटी ने कभी हमारे रीति रिवाज का मान नहीं रखा। जब देखो तब मायके की बातें करती है। जरा सी देर से उठ जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है। काजल के कानों में हर शब्द गरज की तरह पड़ रहा था। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी, होठ कांप रहे थे। इसी बीच रिश्तेदारों में से एक ताई ने धीरे से ताना मारा, अरे, बेटी तो है ही बिगड़ी हुई, वरना सास कभी बिना वजह बहू को थप्पड़ मारती है क्या। जरूर बहू ने ही कोई बड़ी गलती की होगी। दूसरी चाची ने कहा, सच कहूँ तो काजल में घर गृहस्थी का सलीका ही नहीं है। पढ़ लिख कर आई है, सोचती होगी नौकरानी रखे और खुद रानी बनी रहे। अब ये गांव घर की बातें उसे कहाँ समझ आएंगी।
प्रमोद ने ये बातें सुनी तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने भीड़ की ओर घूमकर कहा, आप सब रिश्तेदार हो, इसलिए आपकी बातें मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिए, इंसाफ का तकाजा यही कहता है कि सच देखा जाए, सुनी सुनाई पर किसी की इज्जत को ना कुचला जाए। मेरी बेटी ने क्या गलती की? यही कि उसने आपकी चाय समोसे समय पर परोसे, या यही कि वह पूरे सामान से सबके सामने खड़ी रही? गलती तो आपकी है बहन जी, जो आपने एक औरत होकर दूसरी औरत की साड़ी रिश्तेदारों के सामने खींच दी। रिश्तेदार खामोश हो गए, लेकिन रमा देवी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, प्रमोद जी, आप अपनी बेटी के पक्ष में बोल रहे हैं, यह तो स्वाभाविक है, लेकिन सच तो यह है कि आपकी बेटी हमारे घर के रिवाज निभाने में नाकाम रही है। बहू का मतलब होता है सबकी सेवा करना, सुबह 5 बजे उठना, सबको भोजन देना, घर चमकाना, लेकिन आपकी बेटी 7 बजे तक सोती रहती है, काम करने वाली नौकरानी की तरह। हाथ चलाना उसे नहीं आता, और हाँ, जीप चलाना खूब आता है। काजल का गला भराया, वह रोते हुए बोली, पापा, मैंने तो हमेशा कोशिश की है सबको खुश रखने की, सुबह उठकर सारा काम करती हूँ, लेकिन माँ जी को मेरी हर बात में कमी नजर आती है। मुझे नहीं पता मेरी गलती कहाँ है। प्रमोद ने बेटी के आंसू पोंछे और गहरी आवाज में बोले, बेटी, गलती तेरी नहीं, इस समाज की सोच की है, जहाँ बहू को इंसान नहीं मशीन समझा जाता है, जहाँ सेवा की परिभाषा बस ताने, गालियाँ और थप्पड़ से तय की जाती है। इतना कहकर वे रमा देवी की तरफ मुड़े। आप कहती हैं बहू को सुबह 5 बजे उठना चाहिए, ठीक है, उठे, लेकिन क्या आपने कभी उसे आराम से सोने दिया, उसकी तबीयत का ख्याल रखा? आपने कभी उसे बेटी की तरह माना? आपने उसे इंसान से ज़्यादा गुलाम समझा है। रमा देवी ने गुस्से में कहा, गुलाम नहीं, बहू, बहू का यही धर्म है। प्रमोद ने पलटकर कहा, और सास का? क्या सास का कोई धर्म नहीं होता? बहू को सम्मान देना, उसे बेटी की तरह अपनाना, ये सब भूल गई आप। एक थप्पड़ मारकर आपने मेरी बेटी की इज्जत ही नहीं, अपनी उम्र भर की ममता को भी दागदार कर दिया है। रिश्तेदारों में से कुछ अब प्रमोद के पक्ष में फुसफुसाने लगे। बात तो ठीक है, हाँ, सास को इतना कठोर नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ फिर भी उल्हाने देने से नहीं चुके। बेटी तो बाप को हमेशा ही फरिश्ता लगेगी, असली सच्चाई तो घर वाले ही जानते हैं। काजल यह सब सुन रही थी और उसके दिल पर बोझ और बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका जीवन एक अखाड़ा बन गया है, जहाँ सब उसे ही दोषी ठहराते हैं। इसी बीच उसका पति रमन कमरे से बाहर आया। अब तक वह खामोश था, शायद झगड़े से बचना चाहता था, लेकिन पिता के आगमन के बाद उसे सामने आना पड़ा। प्रमोद ने गुस्से से रमन को देखा। रमन बेटा, तू भी तो इस घर का हिस्सा है। तेरी आंखों के सामने तेरी पत्नी की साड़ी खुल गई, उसे थप्पड़ पड़ा और तू अब तक खामोश खड़ा रहा। ये मर्दानगी है या कायरता? रमन सकपका गया। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा, आप समझ नहीं रहे, ये घर की बात है। बहू अगर गलती करे तो माँ को हक है समझाने का। प्रमोद गरजे, समझाना और अपमान करना अलग चीज़ें हैं रमन। औरत की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और तू अपने माँ के डर से चुप रहा। आज बेटी का बाप हूँ, कल तू भी किसी बेटी का बाप बनेगा, तब समझेगा कि एक थप्पड़ और खुली साड़ी का अपमान क्या होता है। रमन सिर झुकाकर खड़ा हो गया। रमा देवी ने बेटे का कंधा पकड़ते हुए कहा, बेटा ध्यान मत दो, बाप बेटी मिलकर ड्रामा कर रहे हैं, ये लोग हमेशा हमें गलत साबित करेंगे। प्रमोद ने तीखी नज़रों से कहा, ड्रामा नहीं, हकीकत है बहन जी, और इस हकीकत का गवाह आज पूरा समाज है जो यहाँ बैठा है। आपकी बहू की इज्जत लूटी है और आपके बेटे ने चुप रहकर उसे और शर्मसार किया है। काजल सिसकते हुए पापा से लिपट गई। पापा, मुझे नहीं पता अब क्या करें। मायका भी मेरा है, ससुराल भी मेरा है, लेकिन कहीं भी मेरा अपना स्थान नहीं है। माँ जी को मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती, पति मेरे लिए बोलते नहीं, रिश्तेदार बस ताने कसते हैं,
पापा मैं थक गई हूँ। प्रमोद के दिल पर यह शब्द हथौड़े की तरह गिरे। उन्होंने बेटी को कसकर गले लगा लिया। रिश्तेदारों में खामोशी छा गई। सब समझ गए कि बात अब मामूली नहीं रही। आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। रिश्तेदारों के चेहरे पर तमाशा देखने की उत्सुकता थी, लेकिन माहौल इतना भारी हो चुका था कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। प्रमोद अपनी बेटी को सीने से लगाए खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भीतर गुस्से की आग भी जल रही थी। तभी मामाजी ने खांसते हुए माहौल तोड़ा। प्रमोद, मान लिया कि रमा भाभी ने गलती की, लेकिन तुम भी तो समझो, बहू को थोड़ा झुककर रहना चाहिए। सास चाहे कैसी भी हो, बहू का धर्म सेवा करना है। अगर बहू हर बात पर आंसू बहाने लगेगी तो घर कैसे चलेगा? एक बुआ ने भी जोड़ा, हाँ भाई, इज्जत की बात सही है, लेकिन औरतों के बीच तो तकरार होती रहती है। थप्पड़ इतना बड़ा मसला नहीं है, हर घर में होता है। प्रमोद ने क्रोध से दांत भींचे। आप लोग कहते हैं थप्पड़ छोटी बात है। क्या आपने कभी अपने बेटे को, दामाद को रिश्तेदारों के सामने थप्पड़ मारा? क्यों नहीं? क्योंकि आप मर्दों की इज्जत समझते हैं, मगर बहू की इज्जत आपको तुच्छ लगती है। यही समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। उनके शब्द सुनकर रिश्तेदार फिर चुप हो गए। प्रमोद ने बेटी से अलग होकर सीधे रमन की ओर देखा। रमन, अगर आज तू अपनी पत्नी के साथ खड़ा नहीं हो सका, तो कल तू किसी भी औरत की इज्जत बचाने लायक नहीं रहेगा। पति का धर्म है कि वह पत्नी को सुरक्षा दे, उसका सम्मान बनाए रखे, लेकिन तूने तो अपनी माँ के डर से चुप्पी साध ली। क्या यही तेरा मर्दानापन है? रमन हकलाते हुए बोला, पापा जी, मैं बीच में बोलता तो घर में और झगड़ा बढ़ जाता। मैंने सोचा बात अपने आप शांत हो जाएगी। प्रमोद गरजे, झगड़े से बचाने के नाम पर तू अपनी पत्नी की बेइज्जती देखता रहा। रमन, तू शायद भूल रहा है कि जब तूने काजल का हाथ थामा था तब वचन दिया था कि जीवन भर उसका साथ देगा। क्या यही वचन निभा रहा है? रमन की गर्दन झुक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। काजल धीरे धीरे खड़ी हुई। आंसू पोंछते हुए उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, माँ जी, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी। सुबह जल्दी उठी, रसोई संभाली, रिश्तेदारों की सेवा की, पर मेरी मेहनत कभी नज़र नहीं आई। आपको बस मेरी कमियां दिखी। आपने मुझे कभी बेटी की तरह अपनाया नहीं। आज आपने सबके सामने मेरी साड़ी खोल दी। माँ जी, ये सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये मेरी इज्जत थी। आपने मेरा सम्मान छीन लिया। अब बताइए मैं और क्या करूं? उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें दर्द के साथ साहस भी था। रिश्तेदारों की आंखें नीचे झुक गई। रमा देवी, जिनका चेहरा अब तक कठोर था, तिल मिलाकर बोली, बहू, तू मुझे दोष मत दे। तेरे पापा ने तुझे सिर चढ़ा रखा है, तभी तू इतनी जवान चला रही है। अगर तू सच में इस घर की इज्जत करना चाहती तो ताने उलाहने सहकर भी चुप रहती। बहू का धर्म सहना है, बोलना नहीं। प्रमोद ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में बोले, बहन जी, आप अभी भी वही सोच रखती हैं जो सदियों पुरानी है। सहना ही धर्म नहीं है, सच्चाई बोलना भी धर्म है। बहू को बेटी मान लीजिए, फिर देखिए ये ताने झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन रमा देवी ने तिरस्कार से मुंह फेर लिया। प्रमोद ने बेटी का हाथ थामते हुए कहा, काजल, अब तुझे निर्णय लेना होगा। तू चाहे तो मेरे साथ मायके चल सकती है, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू चाहे तो यहीं रह, लेकिन सम्मान से। अब और बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं करूँगा। यह सुनकर रिश्तेदारों में हलचल मच गई। अरे, बेटी को मायके ले जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? समाज में बदनामी हो जाएगी। लेकिन प्रमोद ने सबकी ओर देखा और कहा, लोग क्या कहेंगे, यही सोचते सोचते हमारी बेटियां कुचलती रही है। आज मेरी बेटी की इज्जत दांव पर लगी है। मैं बदनामी से नहीं डरता। उनकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। काजल कांपते हुए बोली, पापा, मैं मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन भागकर नहीं। मैं यहाँ सबके सामने कहना चाहती हूँ कि बहू होना कोई अपराध नहीं है। बहू को हक है जीने का, हक है इज्जत का। अगर इस घर में मुझे इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? उसके शब्दों ने सबको झकझोर दिया।
रमन ने कांपते हुए, हाँ काजल, प्लीज़ मत जाओ, मैं माँ को समझाऊंगा, काजल ने सख्ती से कहा। समझाने का समय निकल चुका है रमन। जिस दिन आपने चुप रहकर मेरी बेइज्जती देखी थी, उसी दिन हमारे रिश्ते की नींव हिल गई थी। रमन की आंखों में आंसू भर आए। अब तक तमाशा देख रहे रिश्तेदारों में से कुछ ने हिम्मत जुटाकर कहना शुरू किया, सच में रमा भाभी ने गलती की है। बहू को इस तरह सबके सामने अपमानित करना ठीक नहीं था। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। इतने विरोध और बेटी पिता की दृढ़ता देखकर रमा देवी का कठोर चेहरा ढीला पड़ गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोली, काजल, मैंने गलती की। मैं सास होकर भी तुझ में हमेशा कमी ढूंढती रही। काजल के दिल में कसक उठी, माँ जी, अगर आप सच में मुझे बेटी मान लेती तो ये दिन न देखना पड़ता। रमा देवी रोते हुए आगे बढ़ी और काजल के पांव पकड़ लिए। माफ़ कर दे बहू, माफ़ कर दे। पूरा आंगन स्तब्ध था। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, वाह, ये तो चमत्कार हो गया। प्रमोद जी ने सच में सबको आईना दिखा दिया। प्रमोद ने बेटी का हाथ थामा और बोले, बेटी, फैसला तेरे हाथ में है। तू चाहे तो मेरे साथ चल, चाहे तो यहीं रहकर सबको नया रास्ता दिखा। काजल ने गहरी सांस ली, पापा, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, लेकिन अब बहू बनकर नहीं, इस घर की बेटी बनकर। अगर माँ जी मुझे अपनाएंगी तो मैं भी उन्हें माँ कहूँगी। रमा देवी ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। आज से तू मेरी बेटी है काजल। रिश्तेदारों ने तालियां बजाई। माहौल बदल गया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।